आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बन रहा है एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो न केवल सफर का अंदाज बदलेगा बल्कि दो राज्यों को भी और करीब ले आएगा। जी हां, 464 किलोमीटर लंबा रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे तेज रफ्तार से बन रहा है और अब इस परियोजना का औचक निरीक्षण खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने किया। कैसे बदलेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य, आइए दिखाते हैं। शनिवार को कांकेर जाते समय डिप्टी सीएम अरुण साव ने अभनपुर और भेलवाडीह में इस निर्माणाधीन परियोजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बन रहे ओवरब्रिज और सड़क की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्य समय पर और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूरा किया जाए। ये परियोजना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आ रही है। इस एक्सप्रेसवे का मार्ग रायपुर से शुरू होकर धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट होते हुए सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचेगा। ये न सिर्फ बस्तर जैसे आदिवासी अंचल को विकास से जोड़ेगा बल्कि एक आर्थिक गलियारे के रूप में भी काम करेगा। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुद से राज्य की जीवन रेखा करार दिया है। उनका कहना है कि ये परियोजना लॉजिस्टिक्स, व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयां देगा। लेकिन इस शानदार योजना में एक काला धब्बा भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना में 43 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की जांच अब EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार इस घोटाले में कई अफसरों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। इससे न केवल परियोजना की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं बल्कि जनता के मन में भी चिंता है। इस बीच सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया है कि घोटाले में लिप्त किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर खास नजर रखी जा रही है ताकि जनता का भरोसा कायम रह सके। अरुण साव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी लेकिन विकास की रफ्तार थमेगी नहीं। एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि ये है छत्तीसगढ़ के भविष्य का रास्ता। इस परियोजना से बस्तर, जो लंबे समय से नक्सलवाद और अविकास से जूझता रहा है, अब सीधे देश के विकास इंजन से जुड़ने जा रहा है। अब जानते हैं परियोजना के फायदे। रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी और समय में कटौती, व्यापार और परिवहन को मिलेगा बढ़ावा, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं, बंदरगाह से सीधा एक्सेस, औद्योगिक निवेश को मिलेगा बल। तो छत्तीसगढ़ में बन रहा है भविष्य का एक्सप्रेसवे जो राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। अब देखना होगा कि क्या ये परियोजना समय पर पूरी होती है और क्या घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है। आप इस परियोजना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ को ऐसे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत है? इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।